हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? एडमिशन का प्रोसेस सब आप लोगों का बढ़िया से चल रहा है ना? माफ़ करिएगा, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा व्यस्तता था कुछ चीज़ों को लेकर के। और ये अब जान रहे हैं कि सीजन भी काफ़ी चेंज हो रहा है, अचानक से काफ़ी ठंड हो गया। बिहार में रह रहे हैं, कई लोग आप लोग ये फील कर रहे होंगे सीजन काफ़ी अचानक से चेंज हो गया। अभी थोड़ा तबीयत वगैरह भी थोड़ा लो फील हो रहा था कई दिनों से। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँ फी रिमिशन को लेकर के। एनआईटी सिस्टम में, आईटी सिस्टम में आप लोग जान रहे हो क्या होता है। जिन बच्चों का भी इनकम 5 लाख से बिलो होता है और 1 लाख से अबव होता है, उन्हें 2/3 ट्यूशन फी रिड्यूस हो जाता है, उतना फी उनका ऑफ हो जाता है। और जिन बच्चों का इनकम 1 लाख से बिलो है, उनका कंप्लीट ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है। मीन्स जो भी ट्यूशन फी का अमाउंट होता है उसे रिड्यूस करके बाकी जो इंस्टीट्यूट का या एडमिशन फी या हॉस्टल फी, मेस फीस बच गया, केवल उतना ही अमाउंट उन्हें पे करना पड़ता है, ट्यूशन फी का अमाउंट उन्हें नहीं पे करना पड़ता। तो वो बेनिफिट, वो फैसिलिटी आप कैसे अवेल कर सकते हैं? बहुत लोग, कई सारा आप लोग लगातार पूछे जा रहे थे कई दिनों से। 2 चीज़ के बारे में आपने मुझसे पूछा था कि एडमिशन का प्रोसेस क्या हो सकता है और फिर आपका फी रिमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन का प्रोसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो आपका बना दिया, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो देख सकते हैं उस चीज़ को। और दूसरा यहाँ पे था फी रिमिशन को लेकर के। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कैसे आप लोग फी रिमिशन अवेल कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोसेस है फी रिमिशन का या फी वेवर का, आपका आईआईटीज या एनआईटीज में 2 तरह का प्रोसेस आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। पहला ये चीज़ आपको कि जिस समय आपको फी डिपॉजिट करना है एडमिशन के समय या फिर उसके बाद किसी भी सेमेस्टर में, नेक्स्ट टोटल 8 सेमेस्टर में आपका बीटेक का प्रोग्राम होता है, तो किसी भी सेमेस्टर, जो अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको जो फी पेमेंट करना है उस सेमेस्टर का, होता क्या है उसमें, उसी समय एट द फी पेमेंट के समय ही आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। मीन्स अगर आप 2/3 के लिए एलिजिबल हैं तो आपका 2/3 फी उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। या फिर अगर आपका फुल फी वेवर आपका है तो आपका पूरा का पूरा ट्यूशन फी रिड्यूस हो जाएगा, बाकी आपको पे करना है। ये कब होता है आपको, मतलब जिस एट द इंस्टेंट ऑफ फी पेमेंट के समय, जिस समय आपको फी पे करना है अगले सेमेस्टर का या फिर एडमिशन का, उसी समय आपका रिडक्शन हो जाता है। पहला सिस्टम ये। दूसरा सिस्टम आपको क्या होता है, पहले आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है, अप्रॉक्स 1 लाख के अराउंड जो भी आपका अमाउंट है वो पूरा आपको पे करना पड़ता है। बाद में फिर आपका आपने पूरा पे कर दिया, पर बाद में जब आपका सेमेस्टर शुरू हो जाता है उसके बाद आप फी रिमिशन की अप्लाई करते हैं अलग से उस कॉलेज में। उसके बाद आपका रिफंड, जो भी अमाउंट आपका फी वेवर के अंदर आता है वो अमाउंट आपको रिफंड किया जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये 2 तरह का प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरह है, जैसे आपके पास जो आपका इनकम टैक्स वगैरह का जो भी आप बनाते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, वो आप प्रोवाइड करते हैं। वो करता है क्या, ऑनलाइन वो डिजिटली चेक कर लेता है उस सर्टिफिकेट को, हाँ भाई क्या वो वैलिड है नहीं वैलिड है, या फिर और जो भी कुछ मतलब सर्टिफिकेट्स वो चेक करते हैं। मतलब पेमेंट के समय आपका वो उसी समय एट द इंस्टेंट वो चेक करके आपको रिमिशन दे देंगे, हाँ भैया कि आप कम ही पैसा मुझे पे करो। ठीक है, तो कुछ कॉलेज में ये सीन है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग मतलब आप समझ रहे हो कई सारे कॉलेज हो जाएंगे आईटी एनआईटीज मिला करके। तो मैंने सबका तो लिस्ट तो मुझे अभी ऐसे नहीं मालूम है कहाँ क्या क्या है, मुझे कुछ कॉलेज का ही मालूम है जिसमें से मैंने ये देखा कि कहीं पर क्या हो रहा है कि आपको एट द पहले ही आपका फी रिड्यूस कर दिया जा रहा है और कहीं पर आपको बाद में रिड्यूस किया जाता है। तो एट द टाइम जो आपका पेमेंट रिड्यूस हो रहा है उसके बारे में आपको बता दिया कि उसी समय आपको डिजिटली वो लोग चेक कर लेते हैं और उसी समय आपको कम अमाउंट पे करना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्या आपका कि पहले आपको पूरा अमाउंट पे कर देना है, ठीक है, 1 लाख अराउंड, फिर बाद में आपको जो भी अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो अब जानें कि ये कैसे अवेल कर सकते हैं। ये बताने से पहले मैं एक डाउट आप लोग का और क्लियर कर देता हूँ। 4 कैटेगरी आपके स्टूडेंट हो गए, SC ST OBC EWS, जो अलग अलग फी रिमिशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो SC ST को कहीं पर भी, जहां पर मैंने देखा कि जहां पर आपका बाद में भी रिफंड होता है, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आपका एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही आपको रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा झमेला झंझट आपको नहीं होता कि कई सारी चीज आपको प्रोवाइड करें, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, उस केस में आपको कोई वहां पे इनकम वगैरह कुछ ऐसा बैरियर नहीं होता उस केस में। इसीलिए आपका फी पेमेंट के समय ही, अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको कम फी आपको पे करना पड़ेगा। मीन्स जो आपका 1 लाख से रिड्यूस करके अराउंड 35,000 या 40,000 जो भी आपका अमाउंट आएगा उतना ही केवल आपको पे करना पड़ेगा कॉलेज के फी के समय। ठीक है, एडमिशन के समय थोड़ा ज्यादा आपको पे करना पड़ता है क्योंकि एडमिशन चार्जेस भी आपके लगते हैं, फिर बाद में एडमिशन चार्ज अगले सेमेस्टर से आपका नहीं लगता है। ठीक है, तो SC ST को किसी भी कॉलेज में आपका पहले ही आपका फी रिड्यूस हो जाएगा, कम ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। पर हाँ, यहीं पर जो OBC EWS स्टूडेंट के कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनके लिए 2 केस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और दूसरा केस आपका कि जब आपको बाद में रिफंड मिलेगा तब आपको क्या प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। देखिए, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जा रहे होंगे उसके वेबसाइट पर क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको रिलीज किया जाएगा उसके वेबसाइट पर ही। ठीक है, वहां से आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पूरा फिल करिएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म पे मदर और फादर दोनों का सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। पहले तो आप एप्लीकेशन जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है उसमें सब आप भर दीजिएगा। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा मदर्स और फादर का, गार्जियन का जो भी सिग्नेचर है दोनों रिक्वायर्ड होता है। वो एप्लीकेशन आप कंप्लीट कर लिया अपना। उसके बाद आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, ठीक है,
सीओ आपका हो गया या एसडीओ हो गया या तहसीलदार हो गया, जो आपका ओबीसी एनसीएल हो जाता है, ईडब्ल्यूएस में कई जगह झमेला आता था कि नहीं भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का चाहिए या फिर एसडीएम ये सब का, तो यहाँ पे वो केस नहीं है। ये इनकम सर्टिफिकेट ये आपका किसी भी तहसीलदार हो गया या सीओ हो गया एसडीओ हो गया उनका भी रहेगा, फुल्ली ये वैलिड माना जाएगा हर जगह पे आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो दूसरा, पहला आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका है, तीसरा पैन कार्ड का फोटोकॉपी आपका खुद का और आपके मदर और फादर दोनों का पैन कार्ड का फोटोकॉपी, तीसरा आपका आधार कार्ड आपका और आपके मदर का और फादर का, ये तीनों का आपका फोटोकॉपी चाहिए, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का। और नेक्स्ट एक और रिक्वायर्ड जो चीज आपका ये होता है कि आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। मम्मी पापा के बैंक अकाउंट से काम नहीं चलेगा। जैसे जोसा में क्या था कि आप किसी का भी बैंक अकाउंट डिटेल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था आपका, पर आपको फी रिमिशन अवेल करने के लिए बैंक अकाउंट आपके ही नाम से होना चाहिए। किसी भी दूसरे के बैंक अकाउंट के थ्रू आप फी रिमिशन अवेल नहीं कर सकते। क्लियरली मेंशन है, स्ट्रिक्टली मेंशन है आपका कि आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, जिन बच्चों का अकाउंट नहीं भी है खुद का, तो कोई भी परेशानी वाला जरा सा भी बात नहीं है, क्योंकि सब एनआईटी में ही आपका है। मैंने देखा है कि एसबीआई का आपका बैंक होता है हर एक एनआईटी के अंदर लगभग आपका, ठीक है, एसबीआई का या फिर किसी और का, आईसीआईसी का, हर जगह अलग अलग आपका बैंक वहां पे अवेलेबल रहता है। तो आप उसी एनआईटी का वहां बैंक है वो उसके अंदर आप जाइएगा, और एनआईटी का बैंक थोड़ी हो सकती, तो ये एनआईटी के अंदर ही बैंक है आपका, वहां पर जाएगा, इजीली आपका बैंक अकाउंट वहां से खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर अपना आप लोकल भी जहां से आप खुलवाना चाहते हैं वहां से भी आप खुलवा ले सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी आपका फ्री रिमिशन अवेल करने के लिए। जैसे आपका पहला हो गया एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, फिलअप करके आपने अपना खुद का और गार्जियन का सिग्नेचर ले लिया उस पर। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आपके एक और बात मैं बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट पूरे फैमिली को होना चाहिए, केवल मदर या केवल फादर का काम नहीं चलेगा। अगर आपका अलग अलग, ये आप कर सकते हैं, अगर आपका मदर का अलग सर्टिफिकेट है, फादर का अलग है, तो पूरे फैमिली का आप सबमिट कर सकते हैं। या फिर एक आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ही आता है, तो आपको पूरे फैमिली मत मीन्स आप समझ लिया, आपका पूरा फैमिली का ओवरऑल देखा जाएगा। आप अलग अलग प्रोवाइड करिए या फिर एक ओवरऑल आप एक पूरा फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट आप दीजिए। फिर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका रिक्वायर्ड होगा, आपका खुद का भी और आपके मदर और फादर का भी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए, पासबुक वगैरह आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और कुछ केस में एक और चीज का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है आपका, जिनके भी मदर या फादर आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे और वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं 5 लाख के बिलो या 1 लाख के बिलो, कि वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और उनके मदर फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है। तो उनको एक अपना आईटी रिटर्न भी शो करना पड़ता है। आप ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ पर अगर आप आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विसेज में आपके मदर फादर, फिर तो आपको शो करना ही पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल केस है आपका, ठीक है। ये मस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है सभी लोगों के लिए, हाँ, पर उन लोगों के लिए जरूरत पड़ जाता है जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है जनरली और इनकम टैक्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, आईटी रिटर्न उनको दिखाना पड़ जाता है उस केस में। तो ये सब बातें होगी। चलिए, सब कॉमन डॉक्यूमेंट्स कुछ होंगे जो आपके पास ऑलरेडी होंगे या फिर आप जान रहे होंगे, पर इन सब के अलावा भी फ्री रिमिशन अवेल करने के लिए एक और चीज का आपका रिक्वायरमेंट होता है, जो मैं अपने कॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक आपको एफिडेविट जमा करना पड़ता है 100 रुपीज का, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे आप समझ रहे हो कि मैंने पहले ही बता चुका ऑलरेडी कई वीडियोज में, जिसमें मैंने जोसा के डॉक्यूमेंट्स को इलेबोरेट किया था कि एफिडेविट आप कहां से कैसे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर में एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, और वो एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है वो भी आपके अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपके खुद के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिया रहेगा कि हाँ भाई क्या आपका एफिडेविट का फॉर्मेट रहेगा, उसमें क्या क्या आपको लिखवाना है। तो आपको कोर्ट के पास जाना, वहीं से आपको स्टैम्प पेपर मिल जाता है, वहीं पे नोटरी क्लब होता है, वहीं पर आप सब कुछ, ये आपका पेपर बन जाएगा एफिडेविट वाला। तो भैया अब इतने छोटे से उम्र में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, केस मुकदमा वाला ये कोर्ट कचहरी नहीं है। आप वहाँ जाइएगा, इजीली आपका स्टाम्प पेपर वहाँ से परचेज करिएगा, वहाँ पे नोटरी क्लब होता है, वहाँ से आप इजीली आपका वो एफिडेविट बन जाएगा। तो यही कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स था जो आपका फी रिमिशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। और जैसे हम बताया कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो आपका फी पेमेंट के समय आपको फी रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपके पास उस केस में भी कई इनकम सर्टिफिकेट ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन या किसी तरह से चेक कर लेते हैं उस समय भी कि हाँ भाई आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको एट द इंस्टेंट ही आपको वो रिमिशन मिल जाता है और आपको कम अमाउंट ही पे करना पड़ता है। पर कई जगह पे आपको बाद में रिफंड का ऑप्शन मिलेगा। तो आई होप आपका जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहा होगा फ्री रिमिशन को लेकर के वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया होगा तो फिर मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़े भी जरूर रहिएगा। कई सारा इन्फॉर्मेशन और बेनिफिशियल कंटेंट आपका इस तरह से आते रहता है। अभी मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चन जो भी आप पूछ सकते हैं कॉलेज को लेकर के कि हाँ भाई फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर कैसा बीतता है कॉलेज का, क्या क्या करना पड़ता है, क्या कुछ नई चीजें होती हैं, क्या क्या प्लानिंग वगैरह करना होता है, ठीक है।
जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं बहुत ही जल्दी लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। और भी कुछ आपका डाउट बच गया होगा फ्री एडमिशन वगैरह को लेकर के तो आप कमेंट करिएगा, या फिर किसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे होंगे वो भी आप कमेंट करिएगा। मैं देखूंगा कई लोग उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं तो मैं फिर उस पर भी वीडियो लेते आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।